टॉप 5 बेस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स अंडर 11,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज के वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे 5 स्मार्टफोन लेकर के आए जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों, बात कर पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का नोट 50X 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन स्मार्टफोन का एक वेरिएंट आपको इको लेजर के सपोर्ट के साथ में देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और रही बात डिजाइन की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमेशा की तरह आपको यहाँ पर कुछ यूनिक लुक ही देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों ये फोन 8.0 mm की थिकनेस और 195 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब अगर आपके स्मार्टफोन पर हल्की फुल्की पानी की बूंदें गिर भी जाती हैं तो भी आपके फोन को कुछ नहीं होने वाला, आपका फोन पूरी तरह से सेफ रहेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की एक HD+ की IPS LCD पैनल। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बट बाकी की स्पेसिफिकेशंस फोन की काफी कमाल की हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 672 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी को लेकर के आपको कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ में 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर ठीक मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.6 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक छोटू सा सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देता है। जी हाँ, आप यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस क्लिक कर सकते हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पर ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोस्तों बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फ्रंट से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर लॉग मोड जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कमाल की बात है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको चिपसेट देखने को मिलता है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 6,30,000 के आसपास स्कोर करता है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी अच्छे स्कोर है। आप यहाँ पर हाई सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हैं और फ्री फायर तो आप मैक्स सेटिंग पर भी खेल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में आपको डेली टास्क वगैरह में भी कोई इशू देखने को नहीं मिलते। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का काफी कमाल का है। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5500 mAh की बड़ी सी बैटरी लगी हुई है। साथ में 45 वाट की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको Type-C वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि 10 वाट की आपको यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। और साथ ही में ये स्मार्टफोन बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि गेमिंग के समय पर अगर आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन पावर सीधा आपके चार्जर से ही लेता है। वैसे देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। सो ओवरऑल बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो चुका है। ये स्मार्टफोन Android 15 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको पहले से काफी कम ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं, पहले से काफी अच्छे एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी बात है। साथ में आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। सो देखा जाए तो ये भी इन्फिनिक्स की तरफ से काफी अच्छा स्टेप है। और साथ में आपको यहाँ पर काफी सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 15 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ में आपको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो कि काफी कमाल की बात है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले को छोड़ करके बाकी सारी चीजें यहाँ पर काफी अच्छी दी गई हैं। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 11,499 रुपए। बट अभी बैंक ऑफर के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 10,499 रुपए कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Redmi का 14C 5G।
वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको बजट रेंज के अंदर ही मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड में भी आपको यहाँ पर ग्लास बिल्ड का सपोर्ट दिया गया है और साथ ही साथ काफी यूनिक लुक भी देखने को मिल जाता है। इन सभी के अलावा ये फोन 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस और 205 ग्राम के वेट के साथ में आता है, यानी हल्का सा बल्कि है, लेकिन फिर भी इन हैंड फील में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.8 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस IPS LCD पैनल। हालांकि अगर आप बिजल्स पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर बिजल्स थोड़े से बड़े देखने को मिलने वाले, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि आउटडोर में विजिबिलिटी आपको थोड़ी मोड़ी कम देखने को मिल सकती है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, तो ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करने में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले ठीक है, हालांकि यहाँ पर पंच होल होता तो और ज्यादा मजा आता। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और आउटपुट भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। वहीं पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5160 mAh की बैटरी लगी हुई है और साथ ही साथ ये फोन 18 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 33 वोट का चार्जर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट। अगर आपको याद होगा तो यही चिपसेट हमें Redmi के 12 5G स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिला था। अच्छा चिपसेट है और AnTuTu पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। सो डेली परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं देता। साथ ही साथ आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग भी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर एक अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर UI की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है HyperOS का सपोर्ट। हालांकि प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 साल की मेजर अपडेट यानी कि Android 15 और 16 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको अप टू 7 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिर चाहे वो जियो का सिम हो या एयरटेल का, ये दोनों को ही सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल फोन की, तो ये स्मार्टफोन एक डिसेंट सा फोन है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहते हैं और Redmi की तरफ से स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। सो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हमने रखा हुआ है मोटो का G45 5G। बात करें इस फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही आपको 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। हालांकि आउटडोर में विजिबिलिटी की थोड़ी मोड़ी इशू देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। हालांकि यहाँ पर फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा अच्छा होता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक मैक्रो लेंस लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है। रही बात इमेज आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है।
वहीं पर हम बात करें अगर वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। और अच्छी बात यह है कि बैक साइड में आपको यहाँ पर TIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस्ड स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का चिपसेट। आपको याद होगा कि हमने Moto G34 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट देखा था, जो कि लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है जैसा कि आपको Snapdragon 6S Gen 3 निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, और आप यहाँ पर HD ग्राफिक्स पर काफी अच्छी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जहाँ पर 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको Type-C वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जहां पर आपको VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाता है। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग ये एक कंप्लीट पैकेज है। हालांकि फुल HD+ का रेजोल्यूशन होता तो डेफिनेटली ये एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कहलाता। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4 और 128 के लिए नॉर्मली आपको दे देंगे 10,999 रुपए, बट अगर आप चाहें तो बैंक ऑफर्स लगा करके स्मार्टफोन को अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक काफी अच्छा पैकेज है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है पोको का M6 Plus 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है। हालांकि आपको यहाँ पर बैक में ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही IP53 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और इन सभी के अलावा 8.3 mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही 550 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई, तो इंडोर में तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी ठीक मिलती है। बात करें फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको ढेरों सारे मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस्ड Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट, या जिसे आप एक्सेलरेटेड वर्जन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 613 का GPU। तो देखा जाए तो चिपसेट यहाँ पर काफी अच्छा है, और ऑनसेटो पर लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। तो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको मीडियम लेवल की सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। और साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5030 mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी दी गई है। और वहीं पर अगर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर एक सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है Android 14 बेस्ड HyperOS पर। हालांकि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है।
और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक डिसेंट सा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999। बट गाइस, इस सेल में ये स्मार्टफोन बैंक ऑफर्स के साथ में आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10,499 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली काफी कमाल का पैकेज है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग का गैलेक्सी M16 5G। बात की जाए इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक की फ्रेम और साथ ही साथ ये फोन 7.9 mm की थिकनेस और 191 ग्राम के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा और 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की तो 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी ढेरों सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट दिया गया है। सो फोटोज के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि देखा जाए तो काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। रही बात स्मार्टफोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग काफी आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सो देखा जाए तो एक अच्छे साइज की बैटरी है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है। एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं जिसके आउटपुट देखा जाए तो अच्छे हैं। आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर मिलेगा हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है Android 14 बेस्ड सैमसंग के One UI 6.1 पर। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 6 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन लगभग सारे 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। अगर आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। सो आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। वैसे हमने सभी स्मार्टफोन के लिंक इस वीडियो में टैग कर दिए, तो आप चाहें तो वहां से भी उन्हें परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।